हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है, नाउन एंड इट्स टाइप, संज्ञा और इसके प्रकार। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन होती क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। मेनली इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, धरती पे जो भी चीज है जिसका भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। यहाँ बताई गई है पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। आइडिया मीन्स कोई भी विचार, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम नाउन बोलते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल हैं रोहित, पेन और ब्यूटी। ये अलग अलग टाइप ऑफ नाउन्स हैं, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउन नाउन को मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल होती हैं जो हम गिन सकते हैं। काउंट मीन्स गिनती, और काउंटेबल जिन्हें हम गिन सके। एप्पल को हम गिन सकते हैं, सीप को हम गिन सकते हैं। और मेनली इसमें टू टाइप होता है, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। या तो सिंगुलर मिलेगी नाउन, काउंटेबल नाउन, और या प्लूरल। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसे हम क्या मानते हैं, ओनली सिंगुलर मानते हैं, उसको केवल एक मानते हैं। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को हम गिन नहीं सकते। लव है, एक लव, दो लव, ऐसे हम गिन नहीं सकते, तो ये हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जो धरती पे कोई भी एक जिसका नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, तो राम नाम का लड़का है, चाहे कोई आदमी है, हजारों नाम होंगे राम, पर जो जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं राम, वो सिर्फ एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कंट्री, इंडिया। तो कंट्री बहुत सारे होंगे पर इंडिया एक ही है, तो जो चीज एक होती है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक, मतलब जो जाति का बोध करवाए। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल इसका बॉय, तो लड़के चाहे कितने भी नाम लो, उन सब को मिलाकर हम बॉय कहेंगे। बहुत सारे कंट्रीज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बहुत सारा हमारा वर्ल्ड बनता है। तो कंट्री बहुत सारी होती हैं, किसी कंट्री हम किसी भी देश को मिलाकर हम वर्ल्ड बनाते हैं, तो ये कॉमन है। ये जाति का, एक देश की बोध कराता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव। कलेक्टिव और कॉमन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान और प्रैक्टिस के बाद हम इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि कलेक्टिव, यहाँ नाम से ही हम देखेंगे, ये है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज का जब कलेक्शन होता है, समूह होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, तो बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, मतलब बहुत सारी जो नाउन होती हैं, कॉमन नाउन होती हैं, उन्हें उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक जिसे कहते हैं मटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्यवाचक और इसे कहते हैं भाववाचक। द्रव्यवाचक मीन्स जो नेचुरल, जो धरती पर चीज होती है, जो मैन मेड नहीं होती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि मिल्क, वुड, मिल्क को आदमी नहीं बना सकता है, ना ही वुड को बनाता है। तो इससे बहुत सारे फर्नीचर बन सकते हैं, मिल्क के स्वीट्स बन सकती हैं, दही और अलग अलग चीजें बन सकती हैं, पर मिल्क को मैं आदमी नहीं बना सकता है। अगर बनाएगा तो वो आर्टिफिशियल होगा। तो जो भी नेचुरल थिंग होती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एग्जांपल है जॉय। जॉय मतलब खुशी। तो इसमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या है कि जिसे हम अपनी फाइव सेंसेस से नहीं देख सकते हैं, उसे हम इन फाइव सेंसेस से जो अलावा होता है ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही उसे इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जॉय एंड ट्रूथ इसके एग्जाम्पल है। सच है, इसे हम ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, बस इसे हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही है जॉय, खुशी को हम फील कर सकते हैं, हम इसे देख सुन नहीं सकते हैं। तो अब हम कलेक्टिव नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये हमें याद करने होंगे। इसकी डेफिनेशन तो हमारी हो ही गई है
कि जो ग्रुप होता है एनिमल्स थिंग्स, उसको इकट्ठा रख के उसको एक नाम दे दिया जाता है, तो उस नाम को मिलाकर हम कलेक्टिव नाउन बोली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है और ऊपर ये इसके आंसर दिए हुए हैं, इनमें से ही हमें स्टार्ट कर इनके अंदर फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी कुड सी ए डैश ऑफ शिप्स कमिंग डाउन द हिल। तो शिप्स का जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे फ्लोक कहा जाता है, तो फ्लोक, यहाँ फ्लोक ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लोक। नेक्स्ट है सेकंड ए डैश ऑफ थीव्स। थीव्स का क्या होता है, इज एक्टिव इन द सिटी। थीव्स की कलेक्टिव नाउन होती है पैक, तो पैक यहाँ पर ए पैक ऑफ थीव्स। पैक यहाँ इसकी बजाय गैंग भी आता है, कई बार गैंग ऑफ थीव्स भी प्रयोग में लाया जाता है। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो तो हम आसानी से कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो वो हमें मुश्किल होती है, वो प्रैक्टिस से ही हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ए डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। बहुत सारे जो बीज हैं वो अपने छत्ते से उड़ गई हैं, तो बीज के जो कलेक्शन है उसे क्या कहेंगे, स्वयं। स्वयं कहते हैं बीज के कलेक्शन को। नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ द सोल्जर्स वाज सेंट टू द फ्रंट। फ्रंट मतलब लड़ाई में जो मोर्चे पर भेजी गई वो स्ट्रॉन्ग। तो ये तो आप इजी से बता दो बच्चों कि सोल्जर्स की क्या होती है, आर्मी। आर्मी को कहाँ भेजा गया है, लड़ाई के लिए मोर्चे पर भेजा गया है। नेक्स्ट फिफ्थ द पुलिस ऑर्डर्ड द, इसका आंसर आएगा मोब। मोब होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, उनको क्या कहा, टू लीव द प्लेस इमीडिएटली, उस जगह को जल्दी से छोड़ने का ऑर्डर दिया। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ कीज लाइंग अंडर द पिलो। तकिए के नीचे बहुत सारी चाबियां रखी हैं, तो उस इकट्ठे उसको कलेक्टिव को क्या बोलेंगे, बंच, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट है देयर आर सम स्टैम्प्स इन माई स्टैम्प। पहले जमाने में जब चिट्ठियां होती थी तो स्टैम्प्स का क्या करते थे, यूज करते थे, और उन्हें किस में रखते थे, जैसे फोटोज की एल्बम होती है ऐसे ही स्टैम्प की एल्बम होती है, उस एल्बम में रखते थे, कई बच्चों का ये शौक होता था। नेक्स्ट है वी बुक्ड ए डैश। तो जो बहुत सारे रूम्स होते हैं उनको इकट्ठे मिलाकर बोलते हैं स्वीट, स्वीट ऑफ रूम्स इन ए 5-स्टार होटल। नेक्स्ट है आई सा ए डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द वैली। तो मोस्टली जो पशुओं का जो कलेक्शन होता है उसे हर्ड बोलते हैं, हर्ड। आई सा ए हर्ड ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द वैली। नेक्स्ट है देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट। ये तो आप बच्चों सभी बता दोगे क्योंकि प्लेयर्स की क्या होती है, क्रिकेट टीम। नेक्स्ट एक और इसकी देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज की। इसी में भी इसी तरह है, ऊपर दिए हुए हैं इसके आंसर और इनमें से हमें छाट कर नीचे लिखने होते हैं। इससे क्या होगा बच्चों कि आप जैसे सेंटेंस में इनको यूज करोगे तो आपको ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। ए डैश ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक लास्ट संडे। तो बच्चों का जो कलेक्टिव नाउन है उसे ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट ए डैश ऑफ पीपल फॉलोड द हीरो। यहाँ है क्राउड, क्राउड। अब वहाँ ये क्राउड भी बहुत सारे पीपल्स को मिलाकर क्राउड बोलते हैं, और वहाँ मोब किया था वो भी बहुत सारे पीपल्स की होती है भीड़। पर इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो मोब है ये उग्र है होते हैं, हिंसक होते हैं, उन्हें मोब कहते हैं। नेक्स्ट है ये जो क्राउड है ये सिंपल होते हैं और बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं। थर्ड एन डैश ऑफ सोल्जर, ये तो बिल्कुल इजी है बच्चों, आपको पता ही होगा, सोल्जर्स को आर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ बफेलोज वाज सीन इन द पॉन्ड। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हर्ड बोलते हैं एनिमल्स के ग्रुप को। नेक्स्ट है वी प्रेजेंटेड ए डैश ऑफ फ्लावर्स ऑफ द चीफ गेस्ट। यहाँ क्या आएगा, यहाँ बुके आएगा, बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा उसे बुके बोलते हैं, या टी साइलेंट है, बुके ही बोला जाएगा इसे। नेक्स्ट सेंटेंस है द होल ऑफ शिप्स वाज डिस्ट्रॉयड। तो शिप का जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट भी कहते हैं, पिछले उसमें हमने किया था फ्लोट। नेक्स्ट है द डैश कुड नॉट कम टू एनी डिसीजन इन द लास्ट मीटिंग। लास्ट मीटिंग यहाँ क्या आएगा, या इसका आंसर आएगा कमेटी। कमेटी बनाई जाती है बहुत सारे लोगों के ग्रुप को जो किसी उसके लिए डिसीजन के लिए
बनाई जाती है। नेक्स्ट है दिस स्मॉल डैश ऑफ ग्रेप्स के लिए क्या यूज होता है, बंच। कीज के लिए भी बंच और ग्रेप्स के लिए, क्रुक के लिए भी बंच का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट द डैश ऑफ हर्ड ऑफ स्पीच विद ग्रेट अटेंशन, तो जो बात सुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियंस। ऑडियंस हर्ड ऑफ स्पीच विद ग्रेट अटेंशन। नेक्स्ट है द डैश शुड नॉट बी अलाउड टू डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी। वही है ना बच्चों, ये मोब, इसका आंसर है मोब। हिंसक जो लोग हैं उन्हें अलाउ नहीं किया गया है अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमने दो एक्सरसाइज की हैं कलेक्टिव नाउन की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, गुड बाय।